स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। आई थिंक पोलिनोमियल का मैं लेक्चर ले रहा हूँ 2 साल 1.5 साल के बाद। अक्टूबर 2018 में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे मेरे ही कुछ कोचिंग के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बाद में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे डेली मैसेजेस एंड कमेंट्स आते हैं कि और भी वीडियोस अपलोड कीजिए, तो हम लास्ट वीडियो से ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम जहाँ पे 2.5 पे रुके थे उसी से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो यार शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों को, यार बता दिया करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2 साल में सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर ही हुए हैं। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, कुछ एकदम धमाकेदार एक अचीव कर दो, कुछ यार धमाकेदार, यार कुछ मैजिकल नंबर्स पे पहुंचा दो चैनल को ना। बात करते हैं आज का एग्जांपल, जहां पे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपको शायद याद होगा कि ये आइडेंटिटीज पे हम रुके थे लास्ट में। आइडेंटिटीज मतलब कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, एंड इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को आप ऑब्जर्व करो ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 से ये थोड़ा अलग है। अलग किस लेवल से, मतलब आप क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस को एक बार देखो, टेक्स्ट बुक यहाँ पे है, तो उसके क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिखेंगे, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। एंड जब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते तो इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। आइडेंटिटी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार आपको LHS दिया होगा, कई बार आपको RHS दिया होगा, तो ये तो पता चल जाता है कि इतना बड़ा ये जो नंबर है, तो छोटा सा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर तो हो नहीं सकता है, तो बड़ा फॉर्मूला है। बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, तो ये आपको इसके नेचर से कई बार पता चल जाएगा कि ये एक्स वाई है तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इस तरह से। तो ये आइडेंटिटी नंबर 5 को बिलोंग करता है ना। आइडेंटिटी नंबर 5 में भी दो पार्ट है, एक हमारा LHS है, एक RHS है। आपको कौन सा दिया हुआ है, अब आप आराम से बोल सकते हो ये LHS है, सॉरी ये RHS दिया हुआ है ना। सो RHS को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, देखो RHS दिया है तो उससे हमें LHS पे पहुंचना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आइडेंटिटी पता चल गई, तो आइडेंटिटी में क्या है, x y और z। आपको x y और z पता होने चाहिए, और आपको शायद याद होगा कि प्लस सब होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलग अलग वेरिएंट भी है, जैसे कि y माइनस में होगा, z माइनस में होगा, x माइनस में होगा। तो इसका यहां पे क्या इफेक्ट होगा, अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। अब हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां पे माइनस दिया हुआ है, देखो दो जगह पे माइनस है। दोनों में कौन सी, दोनों में कॉमन क्या है, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वेरिएबल्स की। तो कॉमन क्या है, z कॉमन है, z कॉमन है, तो z यहां पे क्या है, z इज नेगेटिव। आप बोल सकते हो z इज नेगेटिव। अब कैसे, z नेगेटिव है तो z हमें पता चल गया नेगेटिव है। अब हम x y और z को फाइंड करते हैं ना। अब आप ऑब्जर्व करो, 4x स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू द 4 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3y होल स्क्वायर आराम से। 16z को क्या लिख सकते हैं, 16z को 4z होल स्क्वायर। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि यहां पे जो हमारा फॉर्मूला का x है वो क्या है, यहां पे x क्या है, 2x है। मतलब फॉर्मूला में हमारा जो x होता है, ये समय हमारा x क्या बन रहा है, 2x बन रहा है। फॉर्मूला में जो हमारा y होता है, इस समय हमारा क्या बन रहा है, 3y बन रहा है। फॉर्मूला में जो z होता है वो यहां पे क्या बन रहा है, 4z बन रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम यहां पे देखें प्लस 12, तो फॉर्मूला में यहां पे 2 होना चाहिए, फिर xy होना चाहिए। तो 12 में से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 को निकाल देंगे। तो 12 को हम डिकम्पोज करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। तो 12 क्या होता है, 12 में 2 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 12 क्या होता है, देखो 2 6 होता है ना, तो हमने 2 निकाल दिया। अब x हमारा क्या है, 2x है, तो यहां पे क्या रखेंगे, 2x रखेंगे। y क्या है हमारा, 3y है, इस सम के लिए तो 3y है ना, तो रख देंगे। अब आप यहां पे देखो, ऑब्जर्व करो, तो क्या हो रहा है, यहां पे 2x एंड 3y हो रहा है, ठीक है। एक और चीज भी बताना चाहूंगा, z यहां पे क्या है, नेगेटिव है, तो z नेगेटिव है तो 4z नहीं आएगा, क्या आएगा, -4z आएगा। सो -4z हम यहां पे रखेंगे, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दूं, -4z रखेंगे, -4z रख दिया। अब ये हमारा पार्ट हो गया। अब आया माइनस वाला पार्ट। माइनस वाले पार्ट में क्या करना है पता है, फॉर्मूला से ही चलना है। फॉर्मूला में प्लस है, हम प्लस ही रखेंगे, लेकिन 2 है तो 2 रख दिया। y क्या है हमारा, 3y है, रख दो। और z क्या है हमारा, z है -4z, तो -4z यहां पे रखो। अब इससे होगा क्या, देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, प्लस माइनस माइनस, तो 24yz आ गया।
अब ये चीज किस तरह से मैं कर पा रहा हूं पता है कितना इजी, इतना इजी क्यों हो रहा है मेरे लिए? क्योंकि मैंने सबसे पहले x, y और z को अलग कर दिया और मुझे आइडेंटिटी पता है। तो आप आइडेंटिटी में देख के सीधा कर सकते हो और फिर वेरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हो कि भाई यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो हमारा 2 to the 4, 4 3 12 आ रहा है, तो यू आर राइट, यू आर गोइंग राइट, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, 2 3 6, 6 4 24 हो गया। अब नेक्स्ट टर्म, लास्ट टर्म की बात करते हैं। फॉर्मूला में प्लस होता है, हम प्लस से ही जाएंगे, हम यहाँ पे अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। प्लस है, फिर 2 है तो 2 भी लिख देंगे। x क्या है हमारा? 2x है, लिख दो है 2x। z क्या है? z -4z है, तो -4z ही रखेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16xz आ रहा है। माइनस साइन कैसे बनेगी? तो प्लस माइनस माइनस साइन बन जाएगी। तो अब आप अगर देखो तो इस क्वेश्चन को हमने हमारी आइडेंटिटी जैसा कन्वर्ट कर दिया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, 2xy 2yz 2xz हो गया हमारा। अब इसके बाद आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 5 वी कैन से दैट दिस इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। कई स्टूडेंट्स को यहां पे दिक्कत आती है, और दिक्कत मतलब परेशान हो जाते हैं, मतलब क्या करेंगे इसको किस तरह से, मतलब जादू हो गया क्या? 2 2 3 कैसे कर दिया, कैसे किया? मतलब XYZ फाइंड किया और फिर सीधा फॉर्मूला में देख के क्या? मुझे तो ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास XYZ आ गया था। कुछ टिप्स याद रखनी जरूरी है। माइनस साइन आती है तो पता लगाना इससे बेस्ट वे नहीं है कि माइनस साइन ये है किसकी है? Z की है। कैसे पता चला? क्योंकि जहां माइनस आ रही है वो दोनों में कॉमन तो हमारा बेचारा Z ही है ना, वेरिएबल तो Z ही है ना, तो इसी वजह से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन, जिसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। रूट आ जाता है और माइनस आ जाता है, तब पूरा काम बिगड़ जाता है। इसको भी हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। नाउ ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है। अब यहाँ पे रूट आ रहा है, देखो कहां रूट आ गया। 2 जगह पे रूट है, बाकी में रूट नहीं है, 2 जगह पे माइनस है। सबसे पहला काम हमारा माइनस को आइडेंटिफाई करना है कि माइनस है किसका। ये यहां पे आ रहा है, दैट मीन माइनस किसका है? एक्स का है, क्योंकि दोनों में एक्स कॉमन है। तो एक्स हमारा क्या है? नेगेटिव है, एक्स इज नेगेटिव। हम सबसे पहले ये चीज कर लेंगे, क्योंकि माइनस से छुटकारा जल्दी ले लेना चाहिए। दूसरा हम रूट से भी ले लेंगे, लेकिन वो तो फ्लो में ले लेंगे। अब इसका हम थोड़ा सा लिखते हैं, 2x स्क्वायर है, तो अब आप बोलोगे कि ब्रैकेट में अंदर क्या लिखेंगे? क्योंकि x तो हमारा x स्क्वायर हो जाता है, लेकिन 2 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं ना, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यहां पे रूट भी आ रहा है, दिख रहा है। तो एक लॉजिक, एक जो चीज है, मैथ्स का फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी नंबर का रूट, जैसे कि √2 है, √2 अगर √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए ना, अगर √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो उसका आंसर आता है 2। पता था आपको? ऐसा होता है? नहीं पता तो आज पता चल गया ना। √2 है, उसके साथ मतलब रूट के अंदर जो नंबर है उसके साथ आप वही रूट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब √2 के साथ √2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि √2x होल स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होने वाला है, तो 2x स्क्वायर आ गया। अब y है तो y तो हमारा अकेला है, तो y स्क्वायर लिखेंगे। z यहां पे क्या है? तो z में अभी गड़बड़ आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, ध्यान से समझना। नाउ इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, y स्क्वायर, और हाँ हमने x को माइनस आइडेंटिफाई किया था, तो माइनस यहां पे हम रख देंगे, ठीक है। अब z जो है ना, z का फंडा थोड़ा अलग है। z जो है, z 8 है। अब आप यहां पे दिक्कत आती है, 8 जो है, 8 वो तो किसी का मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ना ही √8 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। एक तरफ से देखो तो √8 को आप लिख सकते हो, जैसे कि √8 z होल स्क्वायर। अभी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, √8 का स्क्वायर 8 होता है, लेकिन √8 को जब आप ऐसे लिखते हो तो √8 एक्चुअल में है क्या? 4 2 जा, है ना। √8 क्या है? 4 2 जा। अब 4 तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर आ जाता है और रूट के अंदर 2 रह जाता है, तो √8 इज नथिंग बट 2√2। तो √8 की जगह पे अगर मैं इसको 2√2 लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी स्क्वायर करने में काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। इसमें 8 कहां से आएगा? 2 का स्क्वायर तो 4 हो रहा है, √2 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, तो 4 2 जा क्या हुआ? 8 आया। z का स्क्वायर तो z स्क्वायर, 8z स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले आप क्या रखोगे? √8 रखोगे, √8 का स्क्वायर। फिर √8 अगर निकल सकता है, उसमें से कुछ बाहर आ सकता है, जैसे कि 4 बाहर आ गया,
तो इसको हम और सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे लिखेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। देखो तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, फॉर्मूला में जो हमारा x है यहां पे हमारा क्या है, -√2x है। फॉर्मूला में जो हमारा y है यहां पे क्या है, यहां पे भी y है। फॉर्मूला में जो हमारा z है यहां पे क्या है, 2√2z है। ये चीज हमने कर ली। अब सीधा फॉर्मूला को देखो, प्लस रखा, क्या चाहिए, 2 चाहिए, 2 रख दिया। x क्या है हमारा, x है -√2 और y क्या है, तो y तो सिर्फ अकेला y है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, आ गया माइनस। ये टर्म को हम कर रहे हैं, पता है ये टर्म हो रही है, ठीक है। 2 इंटू √2 क्या होता है, 2√2 होता है xy, आ गया आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी है, इसके बाद है 2x 2yz, तो प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे। y क्या है, y हमारा y है। z क्या है, तो z हमारा 2√2z है, तो 2√2z लिख देंगे। अब वेरीफाई करते हैं, तो प्लस है, हमारा भी प्लस आया। 4√2yz आना चाहिए, 2 2 जा 4 होता है, √2 है, 2 2 जा 4, 4√2yz आ गया। लास्ट टर्म है -8xz, तो लास्ट टर्म हमारे में क्या होती है फॉर्मूला में, 2xz। क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 आया। x हमारा क्या है, x है -√2, x है -√2x। z क्या है, z है 2√2z। अब ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम प्लस माइनस कर देंगे, तो माइनस हमारा आगे, ये हम सही है, माइनस साइन वाइज हम सही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, तो 4 2 जा 8, तो 8 एंड x और z हमारा है, दैट मींस 8xz हमारा आ रहा है। लेकिन इसको आप जरा सोचो, बिना xyz फाइंड किए, मान लो आप इसको सीधा अलग अलग करने बैठते, क्या आप कर पाते, मेरे हिसाब से तो इसको इस तरह से अलग करना नामुमकिन बात है। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और प्रैक्टिस करने का लेवल काफी अच्छा हो गया, आपने बहुत सम प्रैक्टिस कर दिए, देन यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। अदरवाइज आपके पास यही ट्रिक है, एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करो एंड देन फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज पुट अप करो। इसको कई बार देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमारा टर्म आ जाए तो इसको वेरीफाई कर लो ना, जैसे हमने क्या किया था, इसको वेरीफाई किया इसके साथ, लेकिन ये बनाने के बाद इसको वेरीफाई किया इसके साथ, पहले हमने ये बनाया। क्यों वेरीफाई करना है, शायद कई बार गलती हो जाए, माइनर मिस्टेक हो जाए, तो यहां पे उस गलती को अवॉइड करने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों सम मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे ये जरूर से बताना कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो। पॉलिनोमियल्स खत्म होने आया है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। और पसंद आई है वीडियो और आगे वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।